वाणी की देवी माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आज के संवाद की शुरुआत करते हैं। मैं राम भगत बिश्नोई गांव धामगढ़ से स्कूल स्टूडेंट यूनियन फतेहाबाद का प्रेसिडेंट को शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जो है एक भयंकर प्रलय बनकर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है। जिस घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना था एक स्टेज पर, उस टाइम के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। तो केंद्र के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े दिग्गज नेता बंगाल के अंदर जाकर लाखों लोगों को संबोधित करते हैं। अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव थे, वहाँ पर भी रैलियाँ हुई। नो डाउट विपक्ष ने भी की भारी भरकम रैलियाँ, टीएमसी के नेताओं ने। बट हमने केंद्र को चुना है। केंद्र इस समय जो बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर है, हमने उसको अकाउंटेबल समझकर उसको वोट दिया है। अगर हम उसको अकाउंटेबल नहीं समझते या उसको इस लायक नहीं समझते कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बने, तो क्या हम उसको वोट देते? नहीं देते। जो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो कार्य अन्य दूसरी पार्टी ने पहले किया, विपक्ष ने पहले किया। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी रैलियाँ नहीं करूँगा क्योंकि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, कोरोना स्ट्राइक आ रही है। ये काम बीजेपी को पहले करना था एज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया, बट उन्होंने ये करने में फेल रहे। ओके, नो डाउट फेल रहे, बट उसके बाद में आगे उनको सबक लेना था कि विपक्ष रैलियाँ नहीं कर रहा है, तो क्या हमें रैलियाँ करने की अब ज़रूरत है? या मतलब विपक्ष ने रैलियाँ बंद कर दी तो हमें भी बंद कर देनी चाहिए। आइडियल लीडर को ऐसा सोचना था, बट नहीं, आखिरी दम तक उन्होंने रैलियाँ जारी रखी। रिज़ल्ट आप सभी के सामने है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। अब बात करें, जो इन्होंने करना था वो तो ये कर चुके हैं। अब क्या, बेसिकली यहाँ पर सेंटर की ड्यूटी है कि अब वो स्टेट गवर्नमेंट को तय कोटे के अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करें। बट ये जब इनके प्रवक्ताओं से सवाल किया जाता है, किसी भी न्यूज़ अगर चैनल में आप देखेंगे तो किसी भी न्यूज़ चैनल में इनके प्रवक्ताओं से जब सवाल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये क्या कहते हैं कि या तो ये उस बात को गोल गोल घुमा देते हैं या आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। और एंकर जो है वो भी इनसे तीक्ष्ण सवाल करने से बचते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का, तो वहाँ पर भारत 142वें स्थान पर है। ये क्या दर्शाता है कि हमारी प्रेस को फ्रीडम नहीं है इतनी। अब क्योंकि एंकर डरते हैं सवाल करने से या बचते हैं जो कुछ भी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो अभिषार शर्मा के साथ हुआ, रवीश कुमार के साथ जो भी हो रहा है, उनको फेसबुक पे या अन्य सोशल नेटवर्क साइट्स पर गालियाँ पड़ती रहती हैं, को कुछ देशद्रोही बताया जाता है या जो भी, वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो क्या मैं देशभक्त बन जाऊँ? अगर मैं बीजेपी के विरोध में हूँ तो क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? सवाल ये है, और बहुत बुरा हो रहा है ये। हमारे प्रेस को फ्रीडम नहीं है इतनी। अगर प्रेस उनसे सवाल करे इतने तीक्ष्ण, तो क्या होगा? प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे। आपके प्रोग्राम में हमारे प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, ऐसा कह देंगे। अभिषार शर्मा का मैंने इंटरव्यू सुना कुछ टाइम पहले, उन्होंने यही बात बोली, क्योंकि बहुत शर्मनाक है। इतने दिग्गज प्रवक्ता जिस पार्टी के रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं तीक्ष्ण सवालों से। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। जो अभी न्यूज़ चैनल्स को अब देखें तो क्या चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली के अंदर, केंद्र को फटकार मिल रही है कोर्ट की तरफ से, जो हो रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है दिल्ली के साथ? क्या कारण है इसके पीछे? अगर इनसे ऐसा पूछा जाए तो सीधा कह देते हैं कारण यही है कि दिल्ली सरकार की कमी थी, ये थी, वो थी। हम यहाँ पर कमी नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप चाहें तो बेसिकली ऑक्सीजन कोटा तय करना और उसको आवंटन करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दिल्ली को, अगर जहाँ पर कम ज़रूरत थी
वहाँ से थोड़ा कटौती करके कोटे में और उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकती थी। इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास एप्रोप्रिएट जो है साधन नहीं है, उतने ज़्यादा साधन नहीं है कि वो उतने टैंकर नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। क्या केंद्र की जिम्मेवारी नहीं थी कि उसके पास नहीं है तो हम थोड़ी मदद कर दें? लोग तो उनके ही हैं, लोग तो भारत के ही हैं, विदेश के तो हैं नहीं। वो गड़बड़ी किसी की भी हो, हाथ बढ़ाकर चलना है इस महीने अंदर, परले है, बट नहीं, लोग मर रहे हैं। एक पुलिस कोप थी जिसके हस्बैंड मर गए, 2 बच्चे हैं उनके, और यूपी की खबर थी ये शायद, तो वो रो रही हैं। और भी बहुत बुरी हालत हो रही है देश के अंदर। हमें यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से बचना है। इस समय आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, आगे होते रहेंगे, बट इस समय हमें इससे बचना ज़रूरी है। आरोप प्रत्यारोप तो देखिए, जब चुनाव आएंगे जुमला सुनने का समय आ ही जाएगा, उस समय जुमला सुन लेंगे, कोई नहीं, उस समय आरोप प्रत्यारोप भी सुन लेंगे एक दूसरे के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है इन सब चीज़ों के लिए, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट ही जो है डेमोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, और गवर्नमेंट ही यहाँ पर बच रही है, सवालों से बच रही है या कुछ भी अन्य चीज़ों से बच रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट, उसने तो मुझे एकदम स्तब्ध ही कर दिया, मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं क्या कहूँ। मीडिया इज़ अ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट दे हैव सोल्ड देयर स्पिरिट फॉर द फ्यू स्क्रैप ऑफ कॉइन्स। किसी भी प्रेशर के कारण हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, बहुत बुरा हुआ। अंत में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी गंदी राजनीति से बचें। क्या हमारी राजनीति का यह स्वरूप है, भारतीय राजनीति का ये स्वरूप है कि मुसीबत के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना या थोड़ा कुछ भी सौतेला व्यवहार करना? आज ही मैंने सुना, न्यूज़ चैनल के अंदर देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट जो थी उसने पुनः फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि क्या पर अवमानना के केस किया जाए। अब मान क्यों नहीं रहे हैं? अभी इन्होंने कोटा देना शुरू किया है, उससे पहले ये हाफ कोटा देते थे, जितना दिल्ली सरकार मांगती थी उससे ज़्यादा। इनका कुछ नहीं जाएगा, राजनीतिक लोग हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा। मर तो जनता रही है, इनको उनका सोचना चाहिए। इस समय गंदी राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ काम करें और आरोप प्रत्यारोप बाद में कीजिएगा। धन्यवाद।